ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का दूसरा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण अवतार की पूर्वार्धागत लीलाओं का संक्षेप से वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं। सूची कहते हैं, इस प्रकार गर्ग मुनि के मुख से श्री गर्ग संहिता की कथा सुनकर राजा ब्रजनाभ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु गर्गाचार्य के चरणों में प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा, प्रभु मुनि श्रेष्ठ, आज मैंने आपके मुखरानविंद से जो भगवान श्री कृष्णचंद्र का चारु चरित्र सुना है उससे मेरे सारे दुख दूर हो गए। कृपानाथ, मैं इस कथा श्रवण से अतृप्त रह गया हूँ, अतः मेरा मन पुण्य श्री हरि के यश को सुनने के लिए उत्सुक है। आप कृपा पूर्वक श्री कृष्ण के परम उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। मुने, द्वारका में महाराज उग्रसेन ने पहले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसके विषय में कुछ बातें मैंने पूर्व काल में सुनी थी। आप उस अश्वमेध यज्ञ का ही संपूर्ण चरित्र या वृत्तांत मुझसे कहिए। मुनीश्वर, करुणा में गुरुजन अपने सेवापरायण शिष्यों तथा पुत्रों से उनके पूछे बिना भी गूढ़ रहस्य की बातें बता दिया करते हैं। श्री सूची कहते हैं, दुकुल गुरु गर्ग मुनि ब्रजनाभ का ऐसा वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और श्री हरि के युगल चरणाविंदों का स्मरण करते हुए उन राजे धीराज से इस प्रकार बोले। गर्ग जी ने कहा, यादव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में तुम्हारी ऐसी अविचल भक्ति हुई है जो दूसरे मनुष्य के लिए दुर्लभ है। वह भक्ति तुम्हें सहज सुलभ है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। राजन, इस विषय में मैं तुमसे प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ, उसे सुनो। उसका श्रवण कर लेने मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। राजन, द्वापर में पापियों के भार से पीड़ित हुई वसुंधरा ने ब्रह्मा जी के सामने अपना दुख प्रकट किया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी श्री हरि के चरण में गए और वहां उन्होंने पृथ्वी का सारा कष्ट कह सुनाया। वह सब सुनकर श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण ने वसुदेव को आश्वासन दिया और देवताओं के सहयोग से उसका भार उतारने का निश्चय किया। तदंतर मथुरा में वसुदेव का देवकी के साथ विवाह हुआ। फिर कंस को सावधान करने वाली आकाशवाणी हुई। देवकी के पुत्र से अपने वध की बात जानकर कंस ने क्रमशः उनके 6 पुत्र मार डाले। नरेश्वर, कंस को भय होने लगा और उस भय के आवेश में उसे सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखने लगे। इसके बाद भगवान ने योग माया को आज्ञा दी, जिसके अनुसार उसने देवकी के गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में उसे स्थापित कर दिया और स्वयं वह यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में प्रकट हुई। इधर भगवान देवकी के घर में आविष्ट हुए और ब्रह्मा आदि देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की। फिर श्री कृष्ण का प्रकटे हुआ। भगवान ने के बाल कृष्ण रूप की दिव्य झांकी का वर्णन श्री वेद व्यास जी द्वारा किया गया है। वसुदेव ने भगवान के उस दिव्य रूप का स्तवन किया। जगदीश्वर श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के पूर्व जन्म संबंधी पुण्य कर्मों का वर्णन किया। तदंतर भगवदीय आज्ञा के अनुसार वसुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल पहुँचाए और वहां से यशोदा की कन्या उठा लाए। कंस ने उस कन्या को पत्थर पर दे मारा, परंतु वह आकाश में उड़ गई और कंस को यह बताती गई कि तेरा काल कहीं प्रकट हो चुका है। कंस का निकट जाकर वसुदेव देवकी को सांत्वना देना और पत्नी सहित वसुदेव को बंधन मुक्त कर देना आदि बातें घटित हुई। कंस ने दैत्यों की सभा में दुष्टतापूर्वक मंत्रणा की और साधु पुरुषों तथा बालकों के प्रति उपद्रव प्रारंभ करवाया। व्रज में श्री कृष्ण का प्रकटे होने पर ब्रजराज नंद के भवन में महान उत्सव मनाया गया। नंदराय जी राजा कंस को भेंट देने के लिए मथुरा गए और वहां वसुदेव जी के साथ उनकी भेंट हुई। उधर गोकुल में विष मिश्रित स्तन पान कराने के लिए आई हुई पुतना के प्राणों को भगवान उसके दूध के साथ ही पी गए। उसके मरे हुए विकराल शरीर को देखकर मथुरा से लौटे हुए नंदादि गोपों को बड़ा वश में हुआ। उसके बाद एक दिन श्री कृष्ण के पैरों का हल्का सा आघात पाकर दूध दही के मटकों से भरा हुआ छकड़ा उलट गया। बवंडर रूपधारी तृणावर्त नामक दैत्य का शिशु श्री कृष्ण के हाथों वध हुआ। एक दिन मैया यशोदा बाल कृष्ण को लाल प्यार कर रही थी। इतने में ही उन्हें जम्भाई आई और उनके मुख में माता को संपूर्ण विश्व का दर्शन हुआ। तदंतर बलराम और श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार हुए। फिर ब्रजभूमि में उन दोनों भाइयों की बाल क्रीड़ा होने लगी। गोपांगनाओं के घरों में घुसकर धूर्ततापूर्ण व्यवहार, दही माखन चुराने के लिए खेल चलने लगे। प्रसंगवश किसी दिन मिट्टी खा ली और माता को मुख में संपूर्ण विश्व का दर्शन कराया। नंद और यशोदा को श्री कृष्ण के लालन पालन का सुख कैसे सुलभ हुआ, इस प्रसंग में उन दोनों के बीच पूर्व जन्म संबंधी सौभाग्यवर्धक सत्कर्म की चर्चा हुई।
माखन की चोरी, रस्सी के कमर में बलपूर्वक बांधा जाना, यमलार्जुन नामक वृक्षों का भंग होना, उनके शाप की निवृत्ति, उन दोनों के द्वारा भगवान की स्तुति की गई। बाल क्रीड़ा, उपनंद आदि की मंत्रणा, वहाँ से वृंदावन गमन, वहाँ समवयस्क ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराना, उसी प्रसंग में वृत्तासुर, बकासुर और अघासुर का वध, शखाओं के साथ श्री हरि का यमुना तट पर प्रसन्नतापूर्वक भोजन, ब्रह्मा जी के द्वारा बछड़ों और ग्वाल बालों का हरण, श्री कृष्ण का स्वयं ग्वाल बाल और बछड़े बन जाना, ब्रह्मा का जाना और फिर मोह निवृत्त होने पर लौट कर भगवान की स्तुति करना, श्री कृष्ण का गोप बालकों के साथ विहार तथा वृक्ष में गमन, गोचारण के प्रसंग में बड़ी बड़ी कीड़ाएं, धेनुकासुर आदि का वध, संध्या के समय वृक्ष में आगमन तथा श्री कृष्ण का गोपीजनों के नेत्रों में महान आनंद प्रदान करना आदि वृतांत घटित हुए। कालियानाग के विष से दूषित जल को पीने से मरे हुए गोपों को श्री हरि ने जिलाया, कालियानाग का दमन किया। उस समय नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की और उनके साथ वार्तालाप किया। फिर इस बात का वर्णन किया कि यमुना के हृदय में कालियानाग का संबंध कैसे हुआ। तदंतर मुंजाटवी में फैली हुई दावाग्नि को पीकर भगवान ने किस प्रकार गोप गोपियों के जीवन की रक्षा की, इस बात का प्रतिपादन हुआ है। तत्पश्चात खेल खेल में ही प्रलंबासुर का वध और दावानल से गौओं की रक्षा आदि लीलाएं घटित हुई। इसी क्रम में वर्षा वर्णन, शरत वर्णन, गोपी गीत, गोकुल की गोप किशोरियों द्वारा कात्यायनी व्रत का अनुष्ठान, उनके वस्त्रों का हरण, वृंदावन के सौभाग्य का वर्णन, ग्वाल वालों का भगवान से भोजन मांगना और भगवान का उन्हें ब्राह्मणों के यज्ञ में भेजना, ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान का कृपा प्रसाद, ब्राह्मणों का अपनी मूर्ता के लिए पश्चाताप आदि वर्णित हैं। इसके उपरांत इंद्र के यज्ञ की प्रथा मिटाकर गोवर्धन पूजन का कर्म चलाना, कुपित हुए इंद्र द्वारा की गई घोर वृष्टि से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान का गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति धारण करना, देवराज इंद्र के गर्भ को चूर्ण करना, महर्षि गर्ग के द्वारा नंदराय के यहाँ उत्पन्न श्री कृष्ण बलराम के भावी जातकोक्त फल का वर्णन किया गया। तदुपरांत गोपों की शंका, भगवान के द्वारा उसका निवारण, इंद्रधेनु सुरभि के द्वारा भगवान का गोविंद पद पर अभिषेक और स्तवन, नंद जी को वरुणलोक से छुड़ा कर लाना, गोपों को वैकुंठ लोक में ले जाकर उनका दर्शन कराना, 5 अध्यायों में रात में होने वाली रास क्रीड़ा का वर्णन, नंद का अजगर के मुख से उद्धार, शंखचूर्ण का वध, गोपियों के युगल गीत, अरिष्टासुर का वध, कंस और नारद का संवाद, कंस और अक्रूर की बातचीत, श्री कृष्ण के द्वारा केशी का वध, नारद ऋषि का श्री कृष्ण से वार्तालाप हुआ। इसी क्रम में व्योमासुर का वध, अक्रूर का गोकुल में आगमन, ब्रज के दर्शन जनित आनंद से उनके शरीर का पुलकित होना, अंतःकरण का हर्ष से खिल उठना, रोमांच होना, गदगद वाणी में बोलना, बलराम और श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत, उनके द्वारा कंस की चेष्टाओं का वर्णन, बलराम और श्री कृष्ण का मथुरा को प्रस्थान, गोपीजनों का विलाप, मथुरा गमन, मार्ग में ही यमुना के हृदय में प्रविष्ट हुए अक्रूर का भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, उनके द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, फिर उन सब का मथुरापुरी में आगमन, नगर का दर्शन, नगर की संपत्ति का वर्णन, रजक का शीश छेदन, दर्जी को वरदान, सुदामा माली को वरदान, कुब्जा को श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, कंस के धनुष का भंजन, उसके सैनिकों का वध, कंस को दुर्निमित्तों का दिखाई देना, कंस का रंगोत्सव, कुवलियापीड़ नामक हाथी का युद्ध में मारा जाना, पूर्ववासियों को बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन, उनके प्रति नागरिकों के मन में प्रेम की वृद्धि, रंगशाला में मल्लों का मारा जाना, बंधुओं सहित कंस का वध, श्री कृष्ण बलराम द्वारा माता पिता को आश्वासन तथा समस्त सुहृदों को तोषदान, उग्रसेन का राजा के पद पर अभिषेक, नंद आदि गोपों को ब्रजभूमि की ओर लौटाना, श्री कृष्ण बलराम का किंचित द्वैत जाति संस्कार, गुरु के घर जाकर विद्यादान, उनके मरे हुए पुत्र को यमलोक से लाकर लौटाना। इसी प्रसंग में पंचजन नामक दैत्य का वध हुआ। इसके पश्चात श्री कृष्ण का मथुरा आगमन, मधुपुरी में महान उत्सव, उद्धव को व्रज में भेजना, गोपियों का विलाप, उद्धव द्वारा उन्हें सांत्वना प्रदान, ब्रजवासियों से मिलने के लिए श्री कृष्ण का नंद के गोकुल में आना, फिर कोल दैत्य का वध, कुब्जा मिलन, अक्रूर को हस्तिनापुर भेजना तथा पांडवों के प्रति विषमतापूर्ण बर्ताव रोकने के लिए धृतराष्ट्र को समझाना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल को तीसरा अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।